नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ रिया तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, युवाओं की आकांक्षा का सम्मान। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। धर्मेंद्र प्रधान बोले, मेरे लिए निजी प्रतिष्ठा का विषय नहीं। धर्मेंद्र प्रधान। पेपर लीक पर छिड़ी रार के बीच सीएम योगी का आक्रामक रवैया। सपा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा नव माफिया सपा और कांग्रेस की देन। युवाओं के भविष्य के साथ खेलना सपा कांग्रेस की पुरानी राजनीति। गिरफ्त में पेपर लीक का बड़ा चेहरा, बिहार से दबोचा गया मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक आरोपी हुआ गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहे कथित पेपर लीक माफिया पर बड़ी कार्रवाई। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर लगे सरकार के साथ डील करने का आरोप। केंद्रीय मंत्रियों के हाथों अनशन तोड़ने पर लगे गंभीर आरोप। वांगचुक ने कहा, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? 26 दिनों तक भूख अनशन के बाद भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। बैरिकेड्स और लोहे की चादरों से जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट सील। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ सड़कें बंद। पुलिस ने इलाके में तैनात किए गए अतिरिक्त जवान। वाहनों और लोगों के बीच सघन जांच जारी। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। युवाओं की आकांक्षा का सम्मान। धर्मेंद्र प्रधान बोले, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। बड़ी खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मेरे लिए निजी प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से दिया इस्तीफा। युवाओं की आकांक्षा का सम्मान किया है, ऐसा बोले हैं धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मेरे लिए निजी प्रतिष्ठा का विषय नहीं। धर्मेंद्र प्रधान बोले। बड़ी खबर आ रही है। लगातार छात्रों के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर। युवाओं की आकांक्षा का सम्मान करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जानकारी। बड़ी खबर। धर्मेंद्र प्रधान बोले, मेरे लिए निजी प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। छात्रों की जो मांगे हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से लगातार प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, वो पूरा कर लिया गया है। और इसी के साथ स्वीटी दीक्षित मेरी सहयोगी न्यूज़रूम से लाइव हैं। स्वीटी जी, ये बताइए कि किस तरह से अभी जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का अगला रुख क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे कह सकते हैं अब, क्योंकि इस्तीफा उनका साफ तौर पे हो गया है। देखिए रिया, इतने दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा था और लगातार मांगे यही थी कि इस्तीफा हो। जो संघर्ष नीट के परीक्षा देने वाले बच्चों ने किया है, वो बच्चे जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने अपना पूरी तरीके से आहुति इसमें दे दी है, और आखिरकार उनके संघर्ष का यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि जीत हुई। क्योंकि जो प्रदर्शन एक ही चीज पे आके टिका हुआ था कि हमें इस्तीफा चाहिए, नीचे कुछ मंजूर नहीं होगी। और इस्तीफा देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पे कहा है कि मैं बच्चों को, युवाओं की पूरी आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। लगातार मैं अपने पद पर इतने दिनों से काम कर रहा था, हालांकि मेरे काम में कोई सी भी तरीके की कोई इससे पहले जो चीजें हैं वो निकल के सामने नहीं आई, लेकिन जब बच्चों की यही मांग है तो उन्होंने इस मांग को देखते हुए इस्तीफा दे दिया है। यह संघर्ष काफी दिनों पहले से चल रहा था। 3 मई से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था, जब नीट का परीक्षा पेपर लीक हो गया था। उसके बाद से उसका रद्द होना, एग्जाम होना, रिजल्ट आना, फिर प्रदर्शन होना, सीजेपी पार्टी बनना, और सीजेपी की पार्टी बनने के बाद से जो संघर्ष है वो शुरू हुआ। अभिजीत दीपके का इंडिया आना, प्रदर्शन करना, उसके बाद से जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का जाना और वहां पर अनशन करना। हालांकि कुछ मांगे इससे पहले मांग ली गई थी, और एक जो अड़िग थे तमाम सीजेपी के लोग, और कहा जाए तो अभिजीत दीपके कि हमें प्रदर्शन तब खत्म करेंगे जब ये इस्तीफा होगा, और आखिरकार इस्तीफा हो चुका है। 25 जुलाई का दिन वो
दिन जब बच्चों के संघर्षपूर्ण की पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जीत हुई है, और वो जीत साफ तौर पर अब नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि आप मेहनत करेंगे तो वो मेहनत रंग लाएगी, लेकिन ये मेहनत जहां संसद की सड़कों पर नजर आ रहा था, सड़क से लेकर संसद तक वो संग्राम जो साफ तौर पे देखा जा रहा था, और आज आखिरकार इस्तीफा हो चुका है रिया, जो साफ तौर पे बताता है कि ये संघर्ष, ये लाठियां या आंसू गैस के गोले, ये पानी के फव्वारे जो बच्चों ने खाए हैं, कई बच्चे जो है अस्पताल में भर्ती है, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए इस पूरे मामले पर, और एक एक करके चीजें जब आज से निकलनी शुरू हुई थी, और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के बाद कहा कि ये मेरे निजी प्रतिष्ठा का विषय नहीं था। उनको इतने दिनों बाद याद आई ये उनकी निजी प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। इतने दिनों बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है, और वो भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए छात्रों को बताया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इतना वक्त क्यों लगा? ऐसा क्यों करती है सरकार, या फिर केंद्र में ऐसा क्यों हो जाता है कि किसी भी मांग को रखते हैं तो इतना लंबा समय खींच लिया जाता है? बिल्कुल, इस्तीफा दिया, लंबा वक्त लगा, और बीजेपी के लोग सरकार मान रही है कि हमने लंबा वक्त लगा है इन सब चीजों में। लेकिन देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा और ना पीछे हटा। वो इस्तीफा इसलिए दे रही है क्योंकि देखिए प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन साफ तौर पर जहां क्या पटना, क्या मुंबई, क्या सूरत, क्या गुजरात, हर जगह ये प्रदर्शन का सोर्स साफ तौर पर नजर आ रहा था। और आखिरकार देखिए, कहा जाता है कि जब रिजल्ट निकल के सामने आया तो ये संघर्ष पूरी तरीके से माना जाता है, और वही संघर्ष देखिए जेंजी ने कर दिखाया। जेंजी सड़कों पर युवाओं को कम समझा जा रहा था। प्रदर्शन इतने दिन से ना रातों को सोए हैं, और दिन में भी लगातार नारे लगाएंगे, और जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पर उस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए। और वो हिस्सा कह सकते हैं कि आखिरकार जेंजी की वो मेहनत, वो सफलता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है, क्या उनके इस्तीफे के बाद से सिस्टम में सुधार होगा, या एक बार फिर से पेपर लीक का वही कार्यक्रम देखने को मिलेगा, एक बार फिर से इतिहास दोहराएगी। क्योंकि नीट परीक्षा का पेपर लीक एक साधारण चीज नहीं मानी जाती। हमेशा से देखा गया है कि नीट वो पेपर है जिसमें बच्चे दिन रात लगाते हैं, 24 घंटे 48 घंटे लगातार पढ़ाई करते हैं, अपनी पूरी मेहनत झोंकते हैं, रातों को जगते हैं, माता पिता पैसे लगाते हैं, संघर्ष भी होता है, पैसे भी होता है, फाइनेंशियल और दिमाग के तौर पर भी, यानी कि क्या जाए, स्ट्रेस भी लेते हैं। तो यानी कि पूरी तरीके से जो संघर्ष किया गया, उसके बाद से कई बच्चों ने आत्महत्या की, अपनी जान गंवाई है। और उसके बाद से जब वो सीजेपी के लोग सड़कों पर उतरे तो एक एक करके युवा जंतर मंतर पहुंच रहा था, जिसके कारण कई सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां चलाई गई, कई करंट का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन वो पीछे नहीं हटे रही। आपने भी वो तस्वीरें लगातार देखी, हम लोगों ने भी वो तस्वीरें लगातार चलाई है। लेकिन एक सवाल ये भी तो है स्वीटी, यहाँ पे जब कल मीटिंग हुई थी तो एक जो बयान सामने आया था सरकार की तरफ से कि किसी भी हालात में शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, और रातों रात ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हड़कंप मच गया जो अचानक से इस्तीफा दे दिया, वो भी दोपहर के समय में? ये जनता है। अगर जनता आपको उस कुर्सी पे बैठा सकती है, जो जनता आपको धड़ल्ले से नीचे भी गिरा सकती है। ये जनता, ये एक वोट की ताकत है। अगर हमने आपको वोट देके उस कुर्सी पे बैठाया, कहा कि आप वो कार्य करो, तो हम आपको उस कुर्सी से नीचे गिरा सकते हैं। वो सीजेपी के लोगों ने, पूरी जेंजी ने साफ तौर पे बता दिया एरिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये जेंजी है, आज की युवा है, जो एक शब्द किसी का बर्दाश्त नहीं करती। तो इतना बड़ा पेपर लीक कैसे वो किसी का बर्दाश्त कर सकती है? और यही कारण है कि धरातल पर वो उतरे, लगातार प्रदर्शन किया। और आपने देखा होगा जिस तरीके से 20 जुलाई के जो दृश्य सामने आए थे, संसद तक पहुंचने का वो जो सीन सामने आया था, कई लाठीचार्ज हुए, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, लगातार बच्चों को मारा गया, पीटा गया, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उसके बाद से भी शाम को दोबारा से वो आंदोलन शुरू हुआ, एक बार फिर से रियूनियन। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक डर का माहौल बन गया है, क्योंकि कई चीजें ये भी सामने आ रही थी कि कॉर्पोरेट लोगों की छुट्टी है सैटरडे और संडे की, 2 दिन में वो भी बहुत भीड़ के साथ वहां पहुंचने वाले हैं जंतर मंतर पर। इस डर से भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक फैसला उठाया गया है कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए शिक्षा मंत्री को अपने पद से, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। बच्चे तो बच्चे, बड़े बड़े लोग भी वहां मौजूद हो रहे थे और वहां पहुंच रहे थे, अपनी पहुंच कर रहे थे वहां पे। बिल्कुल रिया, देखिए जगह जगह से लोग आ रहे थे, बिहार से लोग पहुंच रहे थे, गुजरात से आ रहे थे, प्रदर्शन हर जगह देखा गया था। क्यों? ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो।
और जरूरी नहीं है कि एक मंत्री के पद से हटने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार उसकी गहराइयों में जाने से हो जाए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हर एक बारीकी को जांचने से होता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हर एक वो आदमी को निकालने से होता है जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है, जो बच्चों के भविष्य के साथ पंगा ले रहा है और वो सोच रहा है अरे ठीक है सिस्टम ही है, सरकारी सिस्टम में चलता रहेगा, लेकिन ये सरकारी सिस्टम यहाँ का यहाँ पूरी तरीके साफ तौर पे देखा जा रहा है कि नेस्ते नाबूद हो गया है। क्योंकि ये जेंजी है और जेंजी ने कर दिखाया है कि जब सड़कों पे उतरते हैं ना तो क्या धर्मेंद्र प्रधान और क्या सिस्टम, क्या व्यवस्था सबको धाराशाही करके रख देते हैं। और शायद यही कारण है कि आज जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है संघर्ष की तस्वीरें रिया, और ये संघर्ष पूरी तरीके से हो चुका है और ये संघर्ष कहीं ना कहीं बताते हैं कि ये शुरुआत है। अब शायद हो सकता है कि आगे चल के जो भी गड़बड़ी उस पे और देखा जाए, उस पे और शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आगे कोई पेपर लीक होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना एक इंस्टा की तरीके से वीडियो पोस्ट कर रहे थे, उसमें भी कई मीम बनाए गए, कहीं इस तरह से उनपे भी सवाल खड़े होने लग गए कि हाँ प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो गए कि युवा इस तरह से कदम उठा रहे हैं, उनका कदम कहीं ना आगे ना बढ़ जाए, कुछ अलग कदम ना उठा ले, क्योंकि प्रोटेस्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, बड़े बड़े लोग साथ दे रहे थे। जहां आपने परीक्षा की बात की कि हाँ नीट पेपर लीक व्यवस्थाओं में कई घोटाले हुए हैं, लेकिन अभी जो धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने भी साफ तौर से ये कहा था कि अभी पोस्ट उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि मैंने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि मैं चाहता हूं पारदर्शिता बनी रहे और इसके लिए कानून भी बना दिया गया है। तो इतने दिन क्या सो रहे थे, क्योंकि विपक्ष तो लगातार हमला बोल रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं सरकार की कोई खोट है, सरकार नहीं कर पा रही है वो काम जो उसे करना चाहिए, सरकार अपनी गलती बोल रही थी, मान रही है कि इतने दिनों से जो सरकार पट्टी बांध के बैठी थी आंखों पे, अब जो जागी है, पहले जागी होती तो शायद इतने तोड़फोड़ नहीं होती, शायद ये भीड़ नहीं होती, शायद 18 मेट्रो स्टेशन बंद नहीं करने पड़ते, शायद कई आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, युवाओं की जो तकलीफ है उनको समझ में आ रही है आम जनता को, लेकिन सरकार को 28 दिन पूरा 1 महीने को आया है तब समझ में आई है सरकार को युवाओं की तकलीफ। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा जानकारी के लिए रिया देखिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधाकर, और सुधाकर जी देखिए ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अब साफ तौर पे धराशायी होते हुए नजर आ रहा है, और ये बता रहे हैं जेंजी है कि अगर हम आपको उस कुर्सी पे बैठा सकते हैं चुटकी में आपको मजबूर कर देंगे कि वहां से नीचे आपको उतरना पड़ेगा। देखिए इस्तीफा जो हुआ है, इसके पहले प्रधानमंत्री ने 2 पोस्ट बनाए, दोनों ही पोस्ट पर उन्होंने ये बात कही कि देखिए हम जैसे प्रधानमंत्री का अभी तक हमने जितने भी भाषण देखे हैं हमेशा मित्रों या फिर माताओं या बहनों इस तरह से कहा, लेकिन उन्होंने एक जेंजी का जो स्टाइल है उस स्टाइल में आकर के पहले सेल्फी मोड पे एक वीडियो बनाया, वहाँ पर उन्होंने बात की, उसके बाद धन्यवाद वीडियो भी बनाया और लगातार चर्चा चल रही थी। सोनम वांगचुक हो या फिर सीजेपी की जो प्रवक्ता गए थे उनके साथ जो बैठक हुई, उस पर जो बातें माननी हो उन तमाम बातों को मानी गई। बीजेपी सरकार का शुरू से माना रहा है कि इस्तीफा देना सोल्यूशन नहीं है, उस जो विषय है उस पर काम करना ज़्यादा जरूरी है। तो पहले उन्होंने वो तमाम काम किए, 47 लोगों को बर्खास्त कर दिया, तमाम जो उसके सबसे बड़े अधिकारी थे उनको हटा दिया, तमाम पहले सफाई की। जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो बिहार से वो गिरफ्तार भी हुआ। उसके बाद राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम देश भर में प्रदर्शन जो चल रहे थे, ये तमाम सारी चीज़ें चल रही है। तो युवाओं को लेकर के जो संजीदगी है, युवाओं के लिए खास तौर पर हमारे देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इस वहाँ पर युवा है, 70% से ज़्यादा युवा है, जेनजी का ट्रेंड चल रहा है। प्रधानमंत्री खुद आकर के उस ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए दिखे। और ये इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए ये कहा कि जिस तरीके से एफआईआर हो रही, आप यूपी में चलो जाओ, देश के किसी भी हिस्से में चलो जाओ, अगर प्रदर्शन करने वाले लोग तोड़फोड़ करते हैं तो उन पे एफआईआर ही नहीं होती है, उनके घर गिरा दिए जाते हैं, तमाम तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन क्योंकि ये सवाल छात्रों का था, क्योंकि ये लड़ने वाले सड़क पर जो छात्र थे ये उनके भविष्य की बात है, जिनका भविष्य अभी आगे बाकी है, इन पर किसी भी तरह की एफआईआर या फिर किसी तरह की कार्रवाई मतलब पूरा का पूरा भविष्य समाप्त हो जाएगा। इन तमाम बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैं जहाँ तक वहाँ पर जाके मैंने देखा और तमाम सारी चीज़ें की, इसके पहले एक और चीज़ सुबह पोस्ट आई, ये जानकारी आई कि 2500 के आसपास 2500 से ज़्यादा ऐसे लोग उसमें शामिल रहे, इस प्रोटेस्ट में शामिल रहे जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है, मतलब जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने गाड़ियाँ चलाई, जिन्होंने इस तरह के तमाम काम की, ये तमाम सारे वो लोग हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है। ये विषय जो है, ये प्रदर्शन जो है, ये पूरा देश इसके सपोर्ट में तब तक हमेशा से खड़ा रहा है जब तक यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हुई।
तोड़फोड़ नहीं हुई। और जब तोड़फोड़ और इस तरह की तमाम पथराबाजी होने लगी, उसके बाद दो धड़े में चीजें बढ़ती हुई दिखी, क्योंकि प्रदर्शन करने वाले जो छात्र थे, छात्रों की जो मांग थी, छात्र पढ़ने लिखने वाले छात्र तमाम चीजें नहीं करेंगे। सुधाकर, हम आपके पास वापस लौटेंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं अभिजीत दीपके का बयान सामने आ रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। चलिए वापस स्वीटी, देखिए यहाँ पे अभिजीत दीपके ने भी साफ कह दिया छात्रों के सामने कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, और देखिए जो कहा था वो सच हो गया है, रिजाइन दे दिया गया है शिक्षा मंत्री का। बिल्कुल, अभिजीत दीपके सुने भी जा रहे हैं, खुशी साफ दिख रही है उनकी, कहते हुए सुने भी जा रहे हैं कि कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो एक नैरेटिव यहाँ पर सेट हो चुका है रिया, देख सकते हैं कि साफ तौर पर इस्तीफा हुआ है, और भी शिक्षा मंत्री का। क्यों? क्योंकि शिक्षा में सुधार चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से सुधार चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, जो काफी पहले से चलता आ रहा था, और शायद हो सकता है कि बीच में ये डगमगा गया था, जिसके कारण बच्चों को सड़कों पर उतरना पड़ा। जैसे सड़क पे उतरे, लाठी खाया उन्होंने, चोटें भी उन्होंने साफ तौर पर देखी, घायल भी हुए। उसके बाद से आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार कर रहे थे, और शायद जंतर मंतर की ये तस्वीर अब नजर ना आए, क्योंकि प्रदर्शन काफी दिनों से चल रही थी, और प्रदर्शन जब चल रहा था तो कई जगहों से लोग आ रहे थे और कह रहे थे हमको सिर्फ इस्तीफा चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार। जैसे कि सुधाकर ने पहले भी कहा था साफ तौर पर कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो असामाजिक तत्व थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि आरपीएफ के जवान को पीटते हुए भी तस्वीरें निकल के सामने आई थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। छात्रों को पीटने की भी तो कई तस्वीरें सामने आई थी 20 तारीख को, लेकिन इसमें कैसे पता लगाया जा सकता है कौन अराजक तत्व है और कौन एक्चुअल में नीट का जो एग्जाम देने वाला है एक छात्र वो है। लेकिन यहाँ पे भटकाने की बहुत कोशिश हुई थी स्वीटी, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है, खुशी साफ झलक रही है छात्रों के चेहरे पे कि उनकी जो मांग थी वो पूरी कर ली गई आखिरकार। जो सीजेपी का एक एजेंडा था वो पूरा हो गया। अब शायद जो आपने कहा कि तस्वीर अब दोबारा ऐसे नहीं दिखेगी जंतर मंतर पर, शायद नहीं दिखेगी दोबारा, ऐसा नहीं होगा प्रोटेस्ट, दोबारा पेपर लीक नहीं हुआ तो। बिल्कुल नहीं, यहाँ से अगर देखा जाए रिया, तो एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि अगर आपको बातें मनवा रही है तो आप सड़क पे आइए, हाँ। आप प्रदर्शन कीजिए, आप आंदोलन कीजिए, और ये सीख सिर्फ सीजेपी के लिए नहीं है, ये सीख विपक्ष के लिए भी है। जो विपक्ष लगातार हमेशा से देखा जा रहा है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या दूसरे अन्य मुद्दे हैं, उसको लेकर सड़कों पर इस तरीके से इस हुजूम में नहीं आया था। और देखिए, इसी को कहते हैं एकता। ये एकता साफ तौर पे एजेंसी में नजर आई, वो एकता जंतर मंतर पर दिखाई दी, और सिर्फ एकता की ये तस्वीर नहीं थी, अलग अलग कई प्रकार की तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी। जब उनको खाना पहुंचाया जा रहा था, जब छोटी छोटी चीज, जो जरूरतमंद चीजें वो उनको पहुंचाया जा रहा था, तो देश के अलग अलग कोने से उनको सपोर्ट मिल रहा था। हालांकि सपोर्ट मिल रहा था स्वीटी, लेकिन सवाल यहाँ पे भी खड़े कर रहे थे ये लोग, यहाँ पे विपक्ष और पक्ष के लोग जो भी थे सामने, ये भी सवाल खड़े कर रहे थे कि जो फंडिंग है वो कहां से आ रही है, ये भी बड़ा सवाल उठाया जा रहा था। और कई लोग जो वहां पे सेवा कर रहे थे, जो अपनी तरफ से पैसा लगाकर खाना पहुंचा रहे थे, उनके घरों पर भी पुलिस को भेजा गया है, ये भी खबर सामने आई थी। पुलिस को भेज के ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पैसा आ कहां से रहा है, फंडिंग कैसे आ रही है, खाना कैसे मिल रहा है प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से जब जब आंदोलन होता है तब तब कई सवाल खड़े किए जाते हैं, और शायद ये इतिहास ही रहा है कि जब जब आंदोलन होता है तब तब सवाल खड़े करके उस आंदोलन को अलग दिशा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब इस आंदोलन की बात की जाए तो ये आंदोलन पूरी तरीके से माना जाएगा कि पूरा हो गया है, क्योंकि जो मांगों को लेकर बैठे गए थे, देखिए इससे पहले सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी, जितेंद्र सिंह की मुलाकात हुई थी, तो कई मांगे मान ली गई थी। एक मांग जो अधूरा था, जिसके कारण सीजेपी के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद से कहा था कि हमारी ये मांग है, इसी की मांग
पूरी होने के बाद से ही हम जो है ये प्रोटेस्ट छोड़ेंगे और यहाँ से उठेंगे, और वो मांग पूरी हो चुकी है। अब देखना होगा का भी तो एक बयान सुबह सुबह सामने आया था, उन्होंने गुस्से में ये पोस्ट करा था कि जब मैंने अनशन किया तो ये कहा जा रहा था कि मैं नाटक कर रहा था। इतने दिनों से कोई इंसान अनशन पर बैठा है, उसे ये कहा जा रहा है, उसका वजन इतना घट गया, उसे ये कहा जा रहा था कि तुम नाटक कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं गुस्सा लाजमी है। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं उन छात्रों को ही नहीं खुश कर रही है, बल्कि उनके माता पिता को, और देश के कई इलाकों में जो प्रदर्शनकारी पहुंच रहे थे जगह जगह अपने प्रदर्शन करने के लिए, उन सबके चेहरों पे एक अलग सी खुशी नजर आ गई। और जहां अभिजीत दीपके ने कहा कि इस सरकार में जो था पेपर लीक हुआ था और कोई रिजाइन नहीं देता, वो भी अब खत्म हो गया, रिजाइन तो हो गया। यानी छात्रों ने अपनी बात किसी न किसी तरीके से पूरी तरह मनवा ली है, कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है। बिल्कुल रिया, पूरी तरीके से बात मनवा ली है, और ये संघर्ष है, लंबे दिनों का संघर्ष है, 30 से 35 दिनों का संघर्ष जो कि पूरा हुआ है कहीं ना कहीं। और देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये पूरा का पूरा प्रदर्शन जो है उसको राजनीतिकरण किया जा रहा था, राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, और वो आखिरकार आप देखिए कितनी भी राजनीतिक रूप दे दे, लेकिन ये जेंसी का प्रोटेस्ट था जो कि साफ तौर पर नजर आ रहा हो। और ये समझने की बहुत कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सुधाकर जी ये पूरे मामले को जो है वो राजनीतिकरण के रूप में भी देखा गया, और एक नैरेटिव जो यहाँ से सेट हो रहा था कि बीजेपी झुकने वाली पार्टी नहीं है, बीजेपी झुकेगी नहीं, तो क्या लगता है यहाँ से नया नैरेटिव सेट हुआ है, एक नई चीज जो है यहाँ से बीजेपी की जो छवि है नई वो निकल के सामने आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों तक विपक्ष में रही है और उसे पता है कि क्या करने पर सरकार को मजबूर किया जा सकता है, और जब ऐसा कोई समय आया तो वो समझ गए कि हमको क्या करना है, वो लगातार कार्रवाई की। लेकिन आपने देखा होगा, पहले की सरकारों में देखा होगा, जितनी भी खबरें पड़ी होगी, कि जब कभी भी ऐसी चीजें होती तो डायरेक्ट इस्तीफा होता था, इस्तीफे होते थे, और उसके बाद फिर बात कही जाती कि अब जांच कमेटी गठित होगी, अब जांच होगी, फिर उस पर 1 साल 2 साल के बाद कुछ मामला आता था, कोर्ट से कुछ वर्डिक आती थी। लेकिन इसमें उल्टा हुआ, पहले कार्रवाई की गई, पहले 47 लोगों को बर्खास्त किया गया, सीधे आरोपियों को पकड़ा गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, प्रधानमंत्री स्वयं आए, जो प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 दिन बाद 30 दिन बाद, हाँ 30 दिन बाद प्रोटेस्ट जब बड़ा हुआ, प्रोटेस्ट जब प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंचा, तब प्रधानमंत्री आए बाहर। उसके पहले प्रदर्शन चल रहा था, उसके पहले बहुत सारी चीजें थी, और बात जहां तक ये उठती है कि प्रदर्शन करते समय बच्चों को लाठी पड़ी, जिनको लाठी पड़ी उनमें से नीट का स्टूडेंट कोई नहीं था। प्रदर्शन करने वाले में सिर्फ नीट के स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे लोग थे, ऐसे कई सारे लोग थे जो उनके बड़े भाई थे, उनके कई सारे फ्रेंड सर्कल में थे जिन्होंने पहले नीट का एग्जाम दिया था, उनके टाइम पर नकल हुई रही होगी या फिर पेपर लीक हुआ होगा, वो तमाम लोग इससे जुड़े हुए थे। अभी वर्तमान वाले भर नहीं थे, बहुत सारे लोग पहले के थे, और जो अभी वाले लड़के थे वो तमाम लोग थे ही। सबसे बड़ा विषय था, सबसे बड़ा मुद्दा था, और सबसे बड़ी आबादी 140 करोड़ के देश की सबसे बड़ी आबादी 100 करोड़ के आसपास है, वो युवाओं की है, उनकी बात, जिनका पूरा भविष्य सामने में है। इसके पहले किसानों का आंदोलन आपने देखा, इसके पहले शाहीन बाग का आपने आंदोलन देखा, वो एक विषय पर मांग थी। जो लोग वहां पे आंदोलन पर बैठे थे वो किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, पैसों के बंटवारों को लेकर के या फिर किसी अधिकार को लेकर के था, यहाँ पर बात भविष्य की थी। वो तमाम युवा जिनका आने वाला 60-70 साल का जो पूरा जीवन है वो दांव पे लगा हुआ था, इसलिए सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, सरकार आकर के उसने ये निर्णय लिया, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया। अब 3:30 बजे एक बार और एक बैठक होनी है अभी, जो जेपी नड्डा जी हैं सरकार के साथ और सीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ, जो 3:30 बजे बैठक होनी है, बातचीत होनी है, उस पर क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम चीज़ों पर भी अभी है नजर बना के रखनी पड़ेगी कि वहां पर और क्या चीजें अलग से निकल के आती, क्योंकि लेकिन आरोप ये भी लग रहे थे कि नैतिकता के तौर पे इस्तीफा देना चाहिए, जब नीट पेपर लीक हुआ था तभी इस्तीफा देना चाहिए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। नैतिकता के तौर पर इस्तीफा, नैतिकता क्या होती है कि हमारी टीम में 100 लोग काम कर, उनमें से किन्हीं 10 लोगों ने काम किया, तो जो व्यक्ति लीड कर सीधे इस्तीफा देके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ ले। इस्तीफा दिया, पहले कार्रवाई करी, पहले लोगों को हटाया, उन तमाम लोगों को छाट के बाहर निकाल गया जो लोग इस तरह की तमाम चीजों में इन्वॉल्व थे। एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आज से 2023 के बाद जब ये वाली सरकार जब चुन के आई, उसके बाद एक गठन हुआ, एक आयोग का गठन हुआ जिन्होंने 101 सिफारिशें लागू की। उन 101 सिफारिशों में से शुरुआत की जो 10 सिफारिशें थी, वो सिफारिशें लागू होने में समय लगा, क्योंकि उसके पहले का सेटअप जो पूरा सेटअप बनाना था, नया सब कुछ करना था, उन तमाम सारी चीज़ों में समय लगा। अगर वो शुरुआत की 10 जो सिफारिशें थी वो लागू हो गई होती तो आज की तारीख तक बहुत सारी चीज़ें बदल गई होती। हालांकि वो आगे लागू होगी, लेकिन शुरुआत में
जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय लगा वो इन तमाम लोगों को एक समय दे दिया जिन लोगों ने लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और ये कोई नई बात नहीं है, हम बिल्कुल बचपन से बिल्कुल देखते आ रहे सुधाकर हैं। जी बहुत बहुत अभी 10-12 शुक्रिया साल, तमाम 15 साल जानकारी के लिए। जिस तरह से स्वीटी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था लगातार और अब छात्रों की मांग जो है वो पूरी कर ली गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और छात्रों की मांग को पूरा कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो है वो मांग पूरी हो गई है, लेकिन कुतंत्र और इस तरह की चीजें आगे नहीं आने दी जाएंगी। जो अनियमितता है वो पूरी नहीं होने दी जाएंगी। पेपर लीक अब नहीं होगा, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो इसी के साथ हम खबरों में इसी बड़ी खबर के साथ आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो यहाँ नीट पेपर लीक की जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें धांधली हुई थी, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है और छात्रों की मांग मान ली गई है और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी 100 के साथ।